अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। अक्टूबर 2022 का वर्किंग डे क्लोज होने में सिर्फ एक दिन बाकी है, तो मंथ की कैंडल को देखते हैं तो कोई कैंडल अच्छी नहीं बनी। ताहम हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी लो होने की वजह से ये इस वक्त साइडवे रेंज में ही है, और अगस्त की कैंडल जो है उसके अंदर ही सितंबर और अक्टूबर की रेंज भी रही, यानी ना उससे बाहर जा सकी और ना उससे नीचे आ सकी। वीकली बेस पे इस वीक होने वाले क्लोज में 1073 पॉइंट मार्केट माइनस रही और 41,140 की क्लोजिंग रही। रेजिस्टेंस नेक्स्ट वीक के लिए 41,900 और 42,200 है। सपोर्ट 40,600 और 40,001 पे है। और ये क्लोज होने वाला वीक जो है ये आउटसाइड भी रहा कि प्रीवियस 2 वीक्स की रेंज भी नैरो थी और उन रेंज को बस्ट भी किया, और हाई भी ब्रेक हुआ और लो भी ब्रेक हुआ। ताहम क्लोजिंग बिल्कुल नेगेटिव और लोएस्ट पे आई है। और नीचे आता है तो यही 40,600 की सपोर्ट आ जाएगी, और फिर नीचे ये जो जुलाई वाला लो है वो उसकी तरफ अगर इंटेक्ट होती है तो अच्छा। दो चीज़ें हैं, एक तो फिच जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडीज़ की तरह की, जो डिफ़ॉल्ट के लाइक्लीहुड को देखती है, उन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ यानी डाउनग्रेड की है। उन्होंने कहा कि 13 ईयर्स के हाईएस्ट पे है डिफ़ॉल्ट की लाइक्लीहुड। लेकिन इसके बाद स्टेट बैंक की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, बल्कि हम अपने फाइनेंशियल जो पेमेंट्स हैं उनको अरेंज कर लेंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। इसके अलावा इस वक्त अपोजिशन की एजिटेशन और लॉन्ग मार्च भी चल रहा है। इसमें माजी में ये सम टाइम ये देखने में आया है कि गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंटरवीन करते हैं और उसको निगेट कर देते हैं, जो सेंटीमेंट्स बियर का सेंटीमेंट बना होता है उसको। अच्छा, KSE 100 के साथ साथ हम KSE 30 को भी जब देखते हैं तो ये तो अपने जुलाई वाले लो के करीब आ गया है। अगर से 100 इंडेक्स ऐसा नहीं हो सका, और जो चूंकि ये 30 कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करता है तो 30 कंपनीज़ में अक्सर कंपनीज़ इसी तरह के लो के करीब है। जिसमें सीमेंट सेक्टर को देखते हैं तो ये आलमोस्ट अपने लो के करीब है। इसी तरह दूसरी कंपनीज़ जो हैं नया लो लगाते हुए फौजी फूड, और इसके अलावा PPL बिल्कुल कोविड वाले लो से भी नीचे, और बल्कि ये बहुत ज़्यादा नीचे। इसी तरह दीगर PSO भी नए लो लगाते हुए उस लो से भी नीचे, जो KSE 30 का ये वाला लो से भी प्राइस नीचे आते हुए। तो इस तरह से कंपनीज जो हैं वो बिहेव कर रही हैं। इंडेक्स 100 इंडेक्स तो चूँकि खड़ा है, वो 41,000 42,000 के करीब ट्रेड हो रहा है। ताहम इंडिविजुअल कंपनीज जो हैं वो प्रेशर में हैं। अच्छा, बुल कंपनीज़ को हम देखते हैं तो उसमें NCPL जो है ये बुल मूव में था। ताहम मैंने जिक्र किया था प्रीवियस वीडियो में कि रेजिस्टेंस एरिया में है, वैसा ही हुआ और वहाँ से फॉल आ गई। फैसल बैंक अपने हिस्टोरिकल हाई पे है, वाइस वर्सा दूसरी कंपनीज़ के। इसने जितना 9 मंथ के अगरचे इसके रिजल्ट थे, लेकिन जितना कमाया उतना इसने डिविडेंड भी दे दिया, और ये अपने हिस्टोरिकल हाई पे है। ये देखें 2008 और 2018 वाले हाई से भी ऊपर निकलने की ये कोशिश कर रहा है। इसी तरह TRG ने बड़ी अच्छी मूव दी, और ताहम एवरेजेस के हिसाब से ये बुल है, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर की जो फॉर्मेशन है उसका टारगेट्स नीचे के निकल रहे हैं। मान फारूक मोटर जो है बुल मूव, लेकिन डिफ़ॉल्टर काउंटर पे याद रहे। अटक रिफाइनरी भी बुल में था, ताहम ये रेजिस्टेंस एरिया में इस वक्त अप्रोच कर रहा है। इसके अलावा लाल पीर ऐसी कंपनी है जो अपने सप्लाई एरिया से थोड़ा सा ऊपर आई है, कि ये इसका एक सप्लाई एरिया था, इससे ऊपर आई है। हस्कोल भी इस वक्त वॉल्यूम लीडर्स में शामिल है अच्छी मूव देते हुए। ताहम ये भी 10 बिलियन की कंपनी है, जहन में रहे, और 52 बिलियन के इसके कम्युलेटेड लॉसेस हैं, और सिंध हाई कोर्ट में इसके सो मैनी केसेस जो हैं वो डिफ़ॉल्ट की